Good morning, students. We have completed chapter number 8 and we also done question number A, B, C of this chapter. Now it's time to discuss question number D. Answer the following question of this chapter. Leisure time. The first question is mention the names of any three traditional games of India. Here you mention three traditional games of India. मीन्स एंशियंट गेम, पौराणिक, जो इंडिया में ही ओरिजिनेटेड है, जो पारंपरिक खेल है इंडिया का, उसको करना है, क्रिकेट वगैरह नहीं करना है। तो ट्रेडिशनल गेम्स क्या क्या हैं? ऑलरेडी हमने देखा था, यहाँ पढ़ा था भी कि कबड्डी है, खो खो है, ये सब क्या है? ये ट्रेडिशनल गेम्स हैं। इंडिया के ट्रेडिशनल गेम्स में कबड्डी और खो खो आते हैं। ठीक है, कबड्डी, खो खो, आर्चरी, दीज आर द ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे दिया भी हुआ है, कबड्डी एंड खो खो हैव बीन पॉपुलर इन इंडिया सिंस ओल्डन टाइम्स। ठीक है, ओल्डन टाइम्स में आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और भी कुछ चीज़ें दी हुई हैं जो फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ था। आप इसको भी देखेंगे तो आंसर और क्लियर होगा। देखिए दिया हुआ है, द फेवरेट लीजर टाइम एक्टिविटीज़ इन ओल्डन टाइम्स वे बॉल गेम्स, कैट रेसिंग, प्लेइंग विथ मार्बल्स और painting on the walls. People also enjoy hunting, swimming, boating, boxing, horse riding, etc. तो अगर गेम की बात करें तो कबड्डी, खो खो एंड आर्चरी तीन लिखना है। आप हेडिंग देंगे, द नेम्स ऑफ थ्री ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ इंडिया आर एज फॉलोज। फर्स्ट कबड्डी, सेकंड खो खो एंड थर्ड आर्चरी। मैं वीडियो भी बनाऊंगी और इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर जो है रिटन भी आपको भेजूंगी। ऐसे आप सबको कोशिश करना है कि खुद से डिस्कशन के बाद खुद से लिखें। ठीक है, फिर आप में राइटिंग कैपेबिलिटी डेवलप होगी। अगर आप खुद से लिखेंगे तो लिखने की क्षमता जो है वो विकसित होगी। राइट डाउन थ्री एडवांटेजेस ऑफ प्लेइंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अब पूछ रहा है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स के क्या फ़ायदे हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि क्या होता है इससे। माइंड जो है वो रिफ्रेश रहता है, बॉडी फिट रहता है, फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। नहीं समझ में आएगा, नहीं याद रहेगा तो यहाँ पे बुक में जो है ये पैराग्राफ आप जब देखेंगे तो आउटडोर गेम्स वाला पैराग्राफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फोर्थ लाइन में यहाँ पे दिया हुआ है, इट सप्लाइज फ्रेश एयर टू द लंग्स। ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट हो जाएगा, इट रिफ्रेशेस द माइंड इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट। सेकंड हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, इट कीप्स द बॉडी फिट। ठीक है, इट कीप्स द बॉडी फिट, ये हो जाएगा। तीन लिखना है, तीनों को तीन लाइन में आप लिख लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन है थर्ड, मेंशन थ्री लीजर टाइम एक्टिविटीज़ दैट यू एंजॉय बिसाइड स्पोर्ट्स एंड गेम्स। अब आप सोचेंगे कि लीजर टाइम एक्टिविटी पूछ रहा है तो फटाक से लिख देंगे क्रिकेट, कैरम, लूडो एटसेट्रा, लेकिन ये नहीं लिखना है। क्या लिखना है? बिसाइड स्पोर्ट्स एंड गेम्स। स्पोर्ट्स एंड गेम के अलावा और भी क्या लीजर टाइम एक्टिविटीज़ होते हैं? तो बहुत सारा, मोर देन 100 एक्टिविटीज़ हैं जो बिसाइड स्पोर्ट्स एंड गेम्स हो सकते हैं। जैसे तीन ही आपको लिखना है, बहुत सारे एग्जांपल्स मैं दे रही हूँ, कोई भी तीन जो आपकी पसंद का होगा वो आप लिखेंगे। हेडिंग दे देंगे, थ्री लीजर टाइम एक्टिविटीज़ दैट वी इंजॉय। यू इंजॉय नहीं लिखेंगे, वी इंजॉय बिसाइड स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर एज फॉलोज। ठीक है, और उसके बाद नंबर 1 लिखेंगे, नंबर 2 लिखेंगे, नंबर 3 लिखेंगे। तो ये आपकी पसंद का होगा। एग्जाम्पल्स मैं दे रही हूँ, जैसे लिसनिंग म्यूजिक, वॉचिंग टीवी, dancing, painting, reading newspaper, doing exercises, yoga, singing, reading comics, reading stories, listening stories, है ना, gossiping। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें से कोई तीन आपको जो पसंद है आप लिख सकते हैं। ठीक है, चौथा है, what are the two main factors on which your choice of game depends upon। दो मेन फैक्टर बताइए जिस पे आपका चॉइस डिपेंड करता है कि आप कौन सा गेम चुनना चाहते हैं। ऑब्वियसली ये किस पे डिपेंड करता है? हमारे इंटरेस्ट पे। हमारा इंटरेस्ट क्या है और कन्वीनियंस और कैपेसिटी क्या है। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द चॉइस ऑफ गेम्स डिपेंड अपॉन, द चॉइस ऑफ गेम्स डिपेंड अपॉन, यहाँ पे दिया हुआ, शुरू में ही दिया हुआ है, द चॉइस ऑफ गेम्स डिपेंड अपॉन द
आप देखेंगे इसी में दिया हुआ है। इस बुक को अच्छे से जब पढ़ेंगे तो आपको इसमें मिलेगा द चॉइस ऑफ गेम डिपेंड्स अपॉन आवर पर्सनल इंटरेस्ट। यहाँ पे दिया हुआ देखिए इंडोर गेम के ऊपर में द चॉइस ऑफ गेम डिपेंड्स अपॉन आवर पर्सनल इंटरेस्ट, कन्वीनियंस एंड कैपेसिटी। तो 2 पॉइंट बोल रहा है, तो फर्स्ट पॉइंट को आप पर्सनल इंटरेस्ट बना लीजिए, सेकंड पॉइंट कर दीजिए कन्वीनियंस एंड कैपेसिटी। 2 पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, आंसर क्लियर। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग हाउ आर आउटडोर गेम्स बेटर देन इंडोर गेम्स। आउटडोर गेम बेटर कैसे इंडोर गेम से? तो आउटडोर गेम बेटर इसलिए है कि ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इन्वॉल्व करता है। पहली बात, एक साथ 20, 22, 25 आदमी खेल सकते हैं। इंडोर गेम में कम लोग खेलते हैं। ये बॉडी को फिट रखता है, इंडोर गेम बॉडी फिट नहीं रखता है। ये फ्रेश ऑक्सीजन देता है, फ्रेश एयर देता है, इंडोर गेम में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी बातें इसको पॉइंट वाइज में आपको लिखना होगा। ठीक है, यहाँ से आप आउटडोर गेम वाले कॉलम से आप हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इट सप्लाइज, आप लिखेंगे कि आउटडोर गेम्स आर बेटर देन इंडोर गेम्स बिकॉज इट सप्लाइज फ्रेश एयर टू द लंग्स, रिफ्रेशेस द माइंड इन अ नेचुरल वे, कीप्स द बॉडी फिट एंड मोर ओवर outdoor games involves large number of people and hence develop the qualities of team spirit, cooperation, tolerance and leadership। चूँकि ज़्यादा लोग इसमें शामिल होते हैं इसलिए कॉपरेशन, टीम स्पिरिट, टॉलरेंस, ये सब की क्षमता, कैपेबिलिटी जो है वो भी बढ़ाता है। 6th है in which 2 ways leisure time activities brings family members and friends close। 2 वे बताइए, 2 वे बताइए, 2 ऐसी एक्टिविटी बताइए जिसके द्वारा फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स जो हैं वो क्लोज आते हैं। तो बहुत सारी हंड्रेड्स ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, उसमें से कोई भी 2, जैसे अगर हम पिकनिक पे जाते हैं, अगर हम मूवी देखने जाते हैं, अगर हम पार्क जाते हैं, अगर हम जू जाते हैं, अगर हम बैठ के एक साथ खेलते हैं इंडोर गेम्स, तो सब में क्लोज होते हैं। तो आप लिख दीजिएगा पहले 2 ways in which two leisure time activities which brings family members and friends close are as follows. First, when we go to the picnic with family members and friends. Second, आप दे सकते हैं when we play indoor games like ludo, carom, chess etc. with family members and friend, है ना? या फिर when we go for picnic, when we go to when we go to watch a movie, या कुछ भी जो भी आप करना चाहते हैं, है ना, वो लिख सकते हैं। 2 कोई भी एक्टिविटी जिसके द्वारा फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स से हम लोग क्लोज हो सकते हैं, वो 2 एक्टिविटीज़ आपको लिखनी है। कल हम लोग वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। जो मंडे को हमारा ऑनलाइन क्लास होगा उसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चंस को देखने के बाद इसी से रिलेटेड वीडियो बनेगा। आज के लिए इतना ही। ओके बेटा, बाय, थैंक यू। क्वेश्चन आंसर आपको कर लेना है। ABC मैंने कल करवाया था, D मैंने आज करवा दिया है। इसको मैं लिख के भी भेज दूँगी व्हाट्सएप पे क्वेश्चन का आंसर, इसलिए आप सबकी कॉपी पूरी तरह से कंप्लीट होनी चाहिए। ओके बेटा, बाय, थैंक यू, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस।